जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीला चलन में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं दोस्तों, जो एक डिवाइन फेमिनाइन को अपने जो काउंटर पार्टनर डिवाइन मुस्कुलाइन है उसको चेस क्यों नहीं करना चाहिए और चेस के मूड में क्यों नहीं रहना चाहिए उसके बारे में दोस्तों, क्योंकि यह बहुत अच्छी जानकारी है। और बहुत से लोग रहते हैं जो अपने जीवन में अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमें चेस नहीं करना चाहिए। इस सोच को वो नहीं रखे रहते हैं और उसको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को देख लूं या मिरर कर लूं, या और ऐसा होता है दोस्तों। बार बार वो उसका मन रहता है कि मैं कॉल कर लूं उसको, उससे बातें कर लूं। और डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल रहती है, तो उन्हीं इमोशनल जो उसके अंदर में रहता है उसी को बैलेंस करना रहता है दोस्तों। लेकिन जब वो नहीं कर पाती है तो क्यों उसे बार बार ये चेस करते हैं। तो अगर वो चेस करता है तो क्या उसके लिए सही है उसे बार बार देखना, उसके बारे में बार बार सोचना, या उसको कॉल करना, कॉल करके खुद उसे बातें करना, ये क्या सही है? तो मैं आज बताती हूँ दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप टीम फ्लेम जर्नी में हैं, आपके पार्टनर आपको कभी समझ नहीं पाएगा। आपके काउंटर पार्टनर आपके जो इमोशनल भाव है, प्रेम भाव है, वो आपका कभी वो सिचुएशन को समझ ही नहीं पाएगा दोस्तों, अगर इस तरह आप उसके साथ करते हैं। अगर आप टीम फ्लेम जर्नी में हैं तो आप ज़रूर समझिए कि आपको खुद पर कार्य करना रहता है। आप चेसिंग मूड पे रहेंगे, आप उसे बार बार देखते रहेंगे। अगर और ऐसा होता है कि जो बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं उन लोग में स्थिरता नहीं रहता है मन का। और इसमें क्या है कि जो मन का स्थिर रहता है, मन एकाग्र रहता है, तो जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है एकाग्रता हो जाती है, वो चेसिंग नहीं करती है। उसको समझ आ जाता है कि अगर हम उसको चेस करेंगे या उसके बारे में बात करते रहेंगे और अगर ऐसा करते रहेंगे तो हमारा ही माइंड डिस्टर्ब होगा, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, ये सब उसको आभास हो जाता है दोस्तों। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में रहती है डिवाइन फेमिनाइन तो इसलिए वो चेस नहीं करती है। लेकिन बहुत सारे लोग स्थिर नहीं बना पाते हैं अपने मन को, ही स्थिर नहीं बना पाते, अपने मन को शांत नहीं रख पाते हैं, ना ही अपने माइंड को। वो उसी में ही खो जाते हैं और खोते हुए उनको लगता है कि अगर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो मेरा पार्टनर भी मुझ पर ध्यान नहीं देगा, ऐसा सोच बना लेते हैं। तो आज मैं बताती हूँ दोस्तों कि जो आपका पार्टनर रहता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो डिवाइन क्वांटर है। आप जो है परमात्मा के जरिए, एक ईश्वर के जरिए बनाए हुए एक सोल पर्पस जोड़ी हो आप दोनों। तो आपका कहीं ना कहीं मिलन होता है दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर डिवाइन फेमिनाइन का। लेकिन कब दोस्तों वो अपने ऊपर कार्य करती है, उसको चेज नहीं करती है। और जो जिस तरह वो अपने ऊपर ध्यान देती है, अपने एनर्जी को वो अपने काउंटर पार्टनर की तरफ नहीं लगाती है और वो पूरी एनर्जी को अपने तरफ खींच लेती है। खींचने के साथ साथ वो अपने आप को समझती है और खुद को इतना बेहतर बनाती है, खुद को इतना खुश रखती है और अपनी सोच को भी पॉजिटिविटी बनाती है। और उसका सोच जो पॉजिटिविटी रहता है वो उसके आध्यात्मिक मार्ग और मन की शांति स्थिरता के कारण ही आता है दोस्तों। और यह तभी आता है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर कार्य करती है, इनर वर्क करती है, मेडिटेशन करती है। और जो डिवाइन फेमिनाइन मेडिटेशन करते हैं, जो इनर वर्क करते हैं, वो उसके जीवन में जो पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच है, और जो जिस तरह उसका मन भगता रहता है उस तरह उसका मन नहीं भगता है, स्थिर हो जाता है और शांत हो जाता है। और जिस तरह वो दुख में रहती है, चिंता में रहती है, सोच लेके बैठी रहती है कि उसका पार्टनर कब सुधरेगा या उसके जीवन में कार्मिक लोग हैं वो कब जाएंगे, इस तरह मन को बना के रखी रहती है। और वो एनर्जी को वो बार बार अपने पार्टनर के जो उससे एनर्जी मैच खाता है दोस्तों, ऐसा होता है क्योंकि पॉजिटिविटी ऑरा के रहती है जो डिवाइन फेमिनाइन है। लेकिन जब वो दुख में रहती है, चिंता में रहती है, बार बार उसका एनर्जी
जो होता एनर्जी रहता है वो अपने पार्टनर की तरफ ध्यान लगाती है, तो कहीं ना कहीं उसका जो एनर्जी लो वाइब्रेशन में ज़रूर जाता है दोस्तों। और ऐसा होता है डिवाइन फेमिनाइन के साथ, लो वाइब्रेशन में इसलिए चली जाती है क्योंकि वो अपने एनर्जी को खुद ही अपने पार्टनर की ओर लगाने लग जाती है। तो इसलिए मना करते हैं कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उसको अपने एनर्जी को कभी भी अपने पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वो जब तक सामने वाले काउंटर पार्टनर आपका सुधरा नहीं रहता है, जब तक वो सही मार्ग पर नहीं चलता है, तब तक आपका जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो उसका मिलन नहीं हो पाता है दोस्तों। आप क्योंकि जो आपके अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा है वो बैलेंस नहीं रहता है, और इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद को बैलेंस करना होता है, शिव शक्ति की ऊर्जा को अपने अंदर रखना होता है। और वो ऐसे ही नहीं आता है, आपके इनर वर्क के माध्यम से ही आता है। अगर आप ज़्यादा ही इमोशनल रहेंगे तो सामने वाले पर्सन आपके भाव को नहीं समझ पाएगा, वो आपके साथ फिर आएंगे, आपके साथ फिर वही प्रेम दिखाएगा, फिर वो 2-4 दिन के लिए फिर वही छोड़ के वही करतूत वही कारनामा वो करने लगता है, और आप उसी भावना में बहकर उसे माफ़ करने लग जाते हैं। और माफ़ करने के साथ साथ वो आप भी नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आप इनर वर्क कीजिए, आप सही मार्ग पे चलिए, और जो परमात्मा से है जितना ज़्यादा आप अधिक जुड़ेंगे, आप सोल पर्पस जो कार्य है उसको समझ जाते हैं, और उस कार्य को करने के लिए आप एक दृढ़ निश्चय बना लेते हैं कि मुझे जो परमात्मा ने जो कार्य दिया है उस कार्य को मैं करूँगी। और या फिर आप अनदेखा कर देते हैं, आप सोचते नहीं हैं, आप अपने सोल पर्पस जो जर्नी है, जो कार्य दिए हैं परमात्मा ने, उस कार्यों पर लग जाते हैं। आप जितना ज़्यादा हो सके वो जो आपके जीवन में कार्मिक लोग आए रहते हैं उसको अनदेखा करते हैं, जो इंटरफेयर करते हैं उनको अनदेखा करते हैं, लोगों को बिल्कुल दूरी बना लेते हैं, डिस्टेंट बना लेते हैं, जिसके कारण आप में एक बैलेंस आता है। और बैलेंस तभी आता है दोस्तों जब आप ऐसे लोगों से दूर रहते हैं, और दूर रहने के साथ साथ आप अपने खुद पर कार्य करते हैं। खुद पर कार्य कैसे करते हैं? आप अपने अंदर की सारी चक्राओं को बैलेंस करते हैं, उसमें काम करते हैं, और जिसके अंदर चक्रा बैलेंस होते हैं उसके शिव शक्ति की ऊर्जा है वो भी बैलेंस रहता है दोस्तों। और जिस दिन बैलेंस रहता है शिव शक्ति की ऊर्जा, तो आपको फर्क नहीं पड़ता है, आपके दुख का एहसास भी नहीं होता है, इसमें आपको फ्री लगता है, आप खुद एकदम फ्रीडम महसूस करते हैं, और खुद को इतना खुश नसीब महसूस करते हैं कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर कार्य नहीं किए रहते हैं तब तक हमें लगता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आ गए हैं, हमारे पार्टनर छीन लिए हैं, या फिर हमारे पार्टनर हमसे दूर हो गया है, और उसी की तरफ अपने माइंड को जो बार बार घुमाते रहते हैं, ऑन ऑफ लगाए रहते हैं आप, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन में रहकर अपने खुद पर कार्य नहीं कर पाते हैं। और जो डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर कार्य नहीं कर पाते हैं और इतना ज़्यादा अटैच रहती है, और उसको जो मोह का बंधन है उसको छुड़ा नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो अपने जर्नी में कहीं ना कहीं उन लोगों में दूरी बना रहता है दोस्तों। और ये आप दोनों के साथ ही होता है, जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनके साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि वो जो आपका काउंटर पार्टनर है वो भी कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि सबसे पहले तो जो डिवाइन फेमिनाइन है उसको कार्य करना होता है। वो जब तक कार्य नहीं कर पाएगी, अपने आप को उससे दूरी नहीं बना पाएगी, अपने एनर्जी को अपने तक नहीं रख पाएगी, और अपने चक्राओं को बैलेंस नहीं कर पाएगी, तो ईश्वर से कनेक्शन नहीं बना पाएगी, और मोह माया के जो जिस तरह जाल में बंधे रहते हैं, जिस तरह मकड़ी के जाल उसके अंदर बना रहता है, उलझन बना रहता है, इन सारी उलझनों से जब तक वो निकल नहीं पाती है तब तक जो डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में ऐसा होता रहता है दोस्तों। और इन चीज़ों को उसे इग्नोर करना होता है, बहुत ज़रूरी रहता है। डिस्टेंस बनाना, दूरी बनाना, इग्नोर करना,
जो लोग रहते हैं कार्मिक लोग, उनको इग्नोर करना, उनसे अपने एनर्जी को दूरी रखना, क्योंकि एनर्जी ही मैन रहता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं। अगर आप एनर्जी को, जो खुद का एनर्जी है, पॉजिटिविटी ऑरा को आप बार बार उसके बारे में सोचते रहेंगे या फिर उसे कॉल करने के बारे में सोचते हैं, उसको देखते रहेंगे, तो आपका कोई बर्थ नहीं समझ पाता है। किसी भी तरह आपका जो डिवाइन काउंटर पार्टनर है वो आपको कभी समझ नहीं पाएगा, ना ही आपके जीवन में वो सुधर के आ पाएगा दोस्तों। वो उसी अपने मन में ईगो, धारणा, घमंड, एटीट्यूड करके बना के रखा रहेगा और अपने मन का करता रहता है। वो ऐसा ही होता है दोस्तों। तो इसमें खुद के लिए कार्य करना होता है, और जो डिवाइन फेमिनाइन अपने लिए कार्य कर लेती है, अपनी परमात्मा को सौंप देती है और अपना जीवन परमात्मा के समर्पित जो कार्य दिए रहते हैं संसार में, जो इसे उसे पूरा करना होता है, तो उस कार्य को कंप्लीट करने में लगी रहती है। जर्नी में वो परमात्मा के आधार पर चलती है, तो उसके जीवन में सब सही होने लगता है दोस्तों, जो डिवाइन फेमिनाइन के ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों इस गाइडेंस में, और इस गाइडेंस के साथ में जो भी बाकी और जो शब्द है, जो डिवाइन फेमिनाइन के बारे में और ज़्यादा जानकारी है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कहूँगी। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।